स्टूडेंट, आज की क्लास में होम टैब के ग्रुप्स में जो ऑप्शन है उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के कुछ ऑप्शन किए थे। हमने लास्ट जो टॉपिक लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर पैराग्राफ ग्रुप में लिया था। आज देखें पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास जो कुछ ऑप्शन है वो है बुलेट्स, फिर नंबरिंग। आप अपनी कॉपी पर मैच करते रहें, लास्ट टाइम आपने लिखा है। और फिर मल्टी लेवल नंबर, फिर अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो ये कॉपी पर आपको लिखे हुए मिलेंगे, बुलेट, नंबरिंग। अब मैं आपको अलाइनमेंट जो है पहले वो करवाता हूं। तो अलाइनमेंट आप देखें, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, कितने हैं? 4। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ये कहां पर है? ये रहा आपका पैराग्राफ ग्रुप। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये आपके 4 अलाइनमेंट हैं। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, लेफ्ट, सेकंड सेंटर, थर्ड राइट, और ये 4 जस्टिफाई। इन चारों की शॉर्टकट आपने लिखी हुई है। अब मैं आपको ये चारों की वर्किंग दिखाता हूं। तो पहले आपने ये चार किस तरह से काम करते हैं, कहाँ यूज होते हैं और किस प्रकार से इसको हम एमएस वर्ड में काम में लेते हैं वो देखते हैं। ये मेरे पास पेज है। इस पेज पर मैटर लिख लिया जाता है। तो आपको पता है मैटर हम इस तरह से कुछ टाइप करके मैटर लिख सकते हैं। मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूं ऑटोमेटिकली मैटर टाइप करने का। ध्यान दें, आप चाहते हो कि अपने आप 2-3 पैराग्राफ लिखे जाएं, हमें टाइपिंग ना करनी पड़े, तो उसके लिए बराबर का निशान, इक्वल साइन कीबोर्ड से, और उसके आगे RAND, और ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन और क्लोज, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करेंगे। तो एक फंक्शन है ये, इक्वल बराबर का निशान, RAND और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर आपने इसको क्या करना, एंटर प्रेस कर देना। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके फाइल में 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगे। तो ये 3 पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रहे हैं। ओके, मैंने क्या लिखवाया था अभी? क्या लिखा था? R इक्वल साइन RAND, ये ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज, ये वाला कॉपी पर नोट कर लो आप चाहे। एक फंक्शन है कि आपको मैटर चाहिए हो अपने आप लिखा हुआ, तो इससे मैटर लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी।
अब ये 3 पैराग्राफ मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अलाइनमेंट समझा सकूं। अलाइनमेंट 4 ऑप्शन जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं तो उसको समझा सकूं, इसलिए मैटर। ये देखें, ये पहला पैराग्राफ है, दिखाई दे रहा सबको? पहला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, यहां से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसके बाद ये 2 चेंजेस से तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ओके, तो मैं बीच वाले पैराग्राफ पर कर्सर रख रहा हूं। ये है हमारा बीच वाला पैराग्राफ, मैंने इस पर कर्सर रखा हुआ है। चलो अब चलते हैं अलाइनमेंट पर, जो हमारा टॉपिक है आज का, जो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये दिए गए हैं। तो फर्स्ट में यहां देखें, ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट होता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट या अलाइनमेंट होता क्या है इसको समझते हैं आप। हमारे पास ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको ध्यान दें तो इसके लेफ्ट साइड में, जो स्क्रीन पर ये सेकंड पैराग्राफ आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में ये y के नीचे t आ रहा है, t के बिल्कुल नीचे ही g लिखा आ रहा है गैलरी का, और फिर o आ रहा है, अदर का o के बिल्कुल नीचे ही t है, द का t, और द के नीचे डायरेक्टली का d आ रहा है। तो यहां देखें ये सीक्वेंस में है बिल्कुल, इधर से ये जो वाई टी जी एक दूसरे के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सीक्वेंस में, यानी कि अलाइनमेंट में है। सीक्वेंस को अलाइन करना भी कह देते हैं, एक क्रमबद्ध होना, तो ये अलाइन है। और इसी चीज को आप राइट साइड में ध्यान दें, ये टी डॉक्यूमेंट का लास्ट यहां तक है, और ये स्टाइल्स का एस इस तरफ है, यानी कि टी और इस एस के अंदर कितना गैप है, आगे पीछे है, और इस एस और इस ई में कितना गैप है, आगे पीछे है। और ये देखें ई के नीचे है जी, नहीं, ये थोड़ा साइड में है, एच के नीचे है। और इसी तरह से ये वाई क्या जी के नीचे है? नहीं, ये एस के नीचे आ गया। तो यहां आपने देखा है कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लेफ्ट साइड में जो भी टेक्स्ट है वो सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर एक दूसरे से बिल्कुल अलाइन में है, सीक्वेंस में है। लेकिन राइट साइड में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ये ऐसी जो व्यवस्था कह लो या ऐसा अरेंजमेंट कह लो, क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने कौन सा अलाइनमेंट सेट किया हुआ है? लेफ्ट। तो लेफ्ट अरेंज है और इधर वो सीक्वेंस में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट यही पैराग्राफ राइट साइड से दाईं तरफ से सीक्वेंस में हो और लेफ्ट साइड से वो इधर उधर हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो आप ये ऊपर देखें रिबन में, पैराग्राफ ग्रुप में ये तीसरा बटन जो है वो किसके लिए होता है? राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्ट है कंट्रोल आर। मैं अब राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगा। आप पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वैसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बताने के लिए ये यहां पर हमारा कर्सर है। तो मेरा कर्सर कहीं पर भी हो इस पैराग्राफ पर, अब मैं ये राइट अलाइनमेंट सेट करता हूं। ध्यान देना, थोड़ी देर सुनते रहना, डाउट्स होंगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैंने सेकंड पैराग्राफ पर कर्सर रखा हुआ है। अब मैं ये तीसरा बटन, लेफ्ट के बाद ये तीसरा बटन राइट वाला क्लिक करता हूं। यहां मैंने राइट क्लिक किया, तो आप देखें जैसे राइट क्लिक किया तो ये जो पैराग्राफ जहां मेरा कर्सर है सेकंड वाला, उसमें अब टी के बिल्कुल नीचे एस आ गया, एस के बिल्कुल नीचे ई आ गया, ई के नीचे जी, और ये वाई के नीचे वाई, और जी के नीचे वाई, और वाई के नीचे वाई। अब राइट साइड से दाईं तरफ से जो टेक्स्ट है वो सीक्वेंस में है, अलाइन में है, लेकिन वो लेफ्ट से अलाइन में नहीं रहा।
क्योंकि हमने कौन सा ऑप्शन लिया, राइट अलाइन, कि भाई हमें राइट साइड से ही अलाइन चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं चाहिए। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है इस तरह से ये। तो आप लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन आपको सामने मैं दिखा रहा हूं, जो सिलेक्ट करोगे उस तरफ से वो सीक्वेंस में मैटर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सेंटर अलाइनमेंट। मैंने सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक किया तो आप देखें अब की बार ये जो पैराग्राफ है उसके ना तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से और ना राइट साइड से जो मैटर है सीक्वेंस में। इस टी के नीचे ना तो एस है, इस एस के नीचे ना ई है, ये आगे पीछे हैं ये सारे। और ऐसे ही लेफ्ट साइड से देखें, वाई की नीचे है टी, नहीं वो आगे है, ये पीछे है, ये बाई चांस थोड़ा सीक्वेंस में आ गया, ये यहाँ पर है। तो सेंटर अलाइनमेंट जो कि दोनों तरफ से अलाइन नहीं होता, ये सेंटर। बेसिकली सेंटर अलाइनमेंट्स ग्रीटिंग्स कार्ड के अंदर यूज होता है, या आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उनका मैटर जो होता है वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। जो चीज़ें हम डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं उनमें सेंटर अलाइनमेंट होता है। इनविटेशन कार्ड वगैरह होते हैं तो उनका मैटर सेंटर होता है ज़्यादातर। मैगजीन वगैरह की एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट का मैटर देखोगे तो वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो दोबारा से लेफ्ट में लेफ्ट अलाइन अगर लेते हैं तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट सीक्वेंस में, राइट अलाइन लेते हैं तो राइट साइड से सीक्वेंस में, सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं तो ये दोनों तरफ से सीक्वेंस में नहीं रहता, वो सेंटर से अरेंजमेंट होता है। अब जो बात आती है फोर्थ अलाइनमेंट, हमारे जो काम का अलाइनमेंट है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। अगर आप स्टूडेंट की तरह से कंप्यूटर पर काम कर रहे हो या एक टीचर की तरह से कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो हमारे काम का जो अलाइनमेंट है वो है जस्टिफाई। देखते हैं अभी, मैं जैसे ही जस्टिफाई पर क्लिक करता हूं, पहले तो कर्सर पैराग्राफ में है, मैंने जैसे ही जस्टिफाई पर क्लिक किया तो जस्टिफाई अलाइनमेंट एक ऐसा अलाइनमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट सीक्वेंस में रहेगा, अलाइन रहेगा, और राइट साइड से भी टेक्स्ट अलाइन रहेगा। आपके पास जो भी बुक होती है उस बुक का जो मैटर लिखा होता है वो ऐसा सीक्वेंस में होता है जो क्या जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। आप देख लें ये सेकंड पैराग्राफ दोनों तरफ से सीक्वेंस में है। ये क्यों है, क्योंकि हमने जस्टिफाई अलाइनमेंट लिया है। तो चार अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट और राइट। ओके, तो ये चीज हमारे पास है। देखो मैंने समझाने के लिए आपको ये अलाइनमेंट के लिए सेकंड पैराग्राफ लिया हुआ है, उस पर मैंने ये चीज समझाई है। और अब इसी अलाइनमेंट चारों को एक बार वापस मैं करके दिखा देता हूं, दूसरे तरीके से समझा देता हूं कि कई बार हमें थोड़ा सा ही चीज लिखनी होती है लेकिन पेज के राइट साइड में लिखनी होती है। तो हम ऐसे स्पेस बार को प्रेस करते हुए, ये मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं तो धीरे धीरे राइट साइड में पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये देखें मेरे को बहुत टाइम लग रहा है उस तरफ पहुंचने में, राइट साइड में। और फिर यहां पर मैं कुछ लिख पा रहा हूं, जैसे मैंने आईटी सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने अगर अपनी लाइन में राइट साइड में कुछ लिखना है तो मेरे को स्पेस दबा के वहां तक पहुंचना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट वहां पर हो जाए। तब क्या होता है, राइट अलाइनिंग यूज के, मैंने ये देखें ऊपर मैंने कौन सा अलाइनमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, राइट वाला। तो देख मेरा कर्सर डायरेक्ट वहां पर पहुंच गया, तो मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। तो यहां अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, ये राइट साइड, ये राइट अलाइनमेंट है। और कई बार क्या होता है ग्रीटिंग कार्ड्स आप बना रहे हैं तो आपको
पैराग्राफ के बीचों बीच लिखना होता है। वही बात कि आपको कर्सर बीचों बीच पहुंचाने में टाइम लगेगा। जैसे अभी मैं एक आवाज आपको आ रही है तो ये स्पेस बार बटन दबा के पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं सेंटर में पेज के। कई बार हम जब काम करते हैं तो हमें पेज के बीचों बीच लिखना होता है, तब वो बीचों बीच लिखने के लिए सेंटर अलाइनमेंट प्रेस किया जाता है और फिर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो बीचों बीच आ जाता है। और लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाता है। ओके, तो ये दूसरे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4, 4 अलाइनमेंट अवेलेबल इन MS वर्ड। फर्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल L, फिर सेकंड राइट, कंट्रोल R, सेंटर कंट्रोल E। सेंटर का कंट्रोल C नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E है। कॉपी पर देख लें, सेंटर के लिए कंट्रोल E है। कंट्रोल C किसकी शॉर्टकट की होती है, कॉपी की होती है। और कंट्रोल R राइट के लिए और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J है। तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट। अब हम ये 3 ऑप्शन लेते हैं, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट या मल्टी लेवल नंबर। ये तीनों ऑप्शन है कहाँ, ये देखें पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर यहाँ ये रहा ऊपर ऊपर पहले 3 लाइनें आ रही है, ये बुलेट्स हैं। फिर ये 3 लाइनें आ रही है नंबरिंग है। और फिर ये 3 लाइनें आ रही है मल्टी लेवल लिस्ट है। इसको मल्टी लेवल लिस्ट कर ले, नंबर हटा के। वो गलती से नंबर शायद लिखा हुआ है, चेक कर लो अपनी कॉपी में। तो ये 3 अब हम ऑप्शन करते हैं, ये ऊपर दिए गए हैं पैराग्राफ में, बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। देखें नंबरिंग होती क्या है, ये आप जब ये आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5, ये ऑटोमेटिकली अपने आप लिखा गया कंटिन्यू, ये नंबरिंग कहलाती है। आप अपनी बुक में देखोगे तो बुक के अंदर कई जगह पर नंबरिंग है तो कई जगह पर ना एरो का सिंबल लगा हुआ है, तो वो सिंबल बुलेट्स कहलाते हैं। अभी हम करते हैं, हाँ जी। जैसे